So next in equity risk, we are going continuing question number 15. पीडीएफ में आपको दिए हैं सारे क्वेश्चन। वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ ब्रीफली। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इट केम इन सीए नवंबर 2002। सो द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, तो इसमें आपको दिया है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आरएम, दिस इज 12%। एंड बीटा ऑफ स्टॉक इज 2, बीटा दे रखा है आपको, स्टॉक मीन्स इक्विटी का। एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक, और जो स्टॉक है उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न के भी दे रखी है आपको, तो दिस इज 18%। एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ ऑन द स्टॉक, डिविडेंड की ग्रोथ भी दे रखी है आपको 5%। एंड प्राइस पर शेयर होगा स्टॉक इज 30, तो आज जो प्राइस है वो भी आपको दिया है 30 रुपीज। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ स्टॉक एक्स नेक्स्ट ईयर, तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है गिवन कितना होगा आपका नेक्स्ट ईयर में। एंड व्हाट विल बी कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द प्राइस ऑफ शेयर, फिर आपको बताना है कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ these items on price of a share। तो कुछ आइटम्स हमें दिए जो चेंज हो रही हैं, जैसे इन्फ्लेशन प्रीमियम हमारा इंक्रीज हो गया 2%। नंबर 1, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेज बाय 2%। एंड डिक्रीज इन डिग्री ऑफ रिस्क अवर्जन रिड्यूसेज डिफरेंशियल बिटवीन रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री रिटर्न बाय 1/3। और कुछ डिफरेंस है आपका आरएम और आरएफ में, तो ये आपका रिड्यूस हो गया बाय 1/3, रिड्यूसेज बाय 1/3। इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम कितना है मार्केट में, वो भी रिड्यूस हो रहा है हमारा। और जो ग्रोथ होगी आपकी एक विल बी 4%, ग्रोथ विल बी 4%। एंड बीटा विल बी बीटा ऑफ स्टॉक विल बी 1.8। ठीक है जी, देखो पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है, फिर इन सब चीज़ों को चेंज करके उनका कॉम्बाइंड इफेक्ट बताना है आपने ऑन प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर, मीन्स वैल्यू शेयर के ऊपर। तो पहले प्राइस दिया है आपका, तो देखो फार्मूला अप्लाई करो, प्राइस ऑफ शेयर होता है गिवन अपॉन के ई माइनस बी, उससे गिवन आ जाएगा आपके पास। तो प्राइस ऑफ शेयर है 30 रुपीज, के ई आपको दिया है 18%, 0.18, ग्रोथ है आपकी 5%, 0.05। तो 30 इंटू 0.13, तो दिस इज 3.9, ये हमारा डिविडेंड आ गया। अब जब ये चीज़ें चेंज करोगे, अब ग्रोथ भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है गिवन भी चेंज हो जाएगा। तो गिवन से आप निकालो प्रेजेंट, अब कुछ हमें कैलकुलेशन करनी है प्रेजेंट गी जीरो कितना है आपका। तो गिवन का फार्मूला होता है गी जीरो इंटू 1 प्लस ग्रोथ, उससे गी जीरो आ जाएगा। गिवन है आपका 3.9, और जो प्रेजेंट ग्रोथ है वो है आपकी 5%। तो 3.9 अपॉन 1.05, तो 3.9 डिवाइडेड बाय 1.05, 3.714, ठीक है। ऐसे अब देखते हैं, देखो आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है, तो उससे आरएफ और आरएम दोनों इंक्रीज हो गए 2% से। तो आरएम दिया है हमें, आरएफ नहीं दिया पहले, तो अब निकालते हैं प्रेजेंट आरएफ कितना है। तो पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रेजेंट आरएफ। तो आपके पास के ई है, के ई का फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं, के इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा है, आर एम माइनस आर एफ। तो के है आपकी 18%, आर एफ मिसिंग है, बीटा है 2 टाइम्स, आर एम है 12 माइनस आर एफ, तो आर एफ हमारा मिसिंग है। इसे 24 माइनस 18, ये है -2 आर एफ, और ये प्लस आर एफ, ये बन गया माइनस आर एफ, इधर जाके आ जाएगा आर एफ। जिसे 24 माइनस कर को 18 इस साइड, जैकेट 6%। ठीक है, अब इसके थ्रू आपको सारा ही इन चेंजेस करके आपके आ जाएगा इन्फ्लेशन से आर एफ भी इंक्रीज हो जाएगा, आर एम भी हो जाएगा,
ये डिफरेंस जो है उनका वो रिड्यूस कर दो 1/3, तो बीटा चेंज हो गया तो के भी चेंज हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी शेयर की। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करने हैं न्यू। नंबर 1, व्हाट इज न्यू आरएफ? प्रेजेंट है 6 प्लस 2% इन्फ्लेशन ऐड कर दो 8%। व्हाट विल बी न्यू आरएम? आरएम है आपका 12 प्लस 2% इन्फ्लेशन 14%। व्हाट इज न्यू आरएम माइनस आरएफ? तो ये 1/3 रिड्यूस हो जाएगा, इसका तो जो नया है वो रह जाएगा 2/3। वो भी डिफरेंस आ रहा है आपका 14 माइनस 8, जिस इज 4%। फिर आपकी आ जाएगी बीटा चेंज हो गया है, व्हाट इज न्यू केई? केई का फार्मूला यही है, तो आरएफ नया आरएफ है आपका 8%, बीटा है 1.8, ये आपको दिया था नया बीटा, और न्यू डिफरेंस है आपका 4, 7.2, 7 प्लस 8 15.2%। तो फाइनली आपका आंसर रहेगा न्यू प्राइस ऑफ शेयर मीन्स B0। V0 है, फार्मूला भी ये लगेगा V0 है क्योंकि ग्रोथ भी चेंज हो गई है आपकी अपॉन के माइनस ग्रोथ। तो V0 था आपका 3.7143, ग्रोथ हो गई आपकी 4%, के है 0.152 माइनस 0.04। तो इसको सोल्व करके आपका न्यू प्राइस आ जाएगा शेयर का। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस इनटू 1.04, 3.863 अपॉन 0.112 divided by 0.112, दिस विल बी 34.49। प्राइस है आपका रुपीज में। तो जिस बार आंसर देखो उसमें सारे फैक्टर किए थे, सारे चेंज हो गए, उन सबको चेंज और हमने सबका कॉम्बाइंड इफेक्ट दिखाना था, तो सारे फैक्टर एक ही बार में हमने कंसीडर कर दिए। तो वो आर एफ चेंज हुआ, आर एम चेंज हुआ, न्यू आर एम माइनस आर एफ आ गया आपका, फिर के ई चेंज होगी और ग्रोथ के कारण के ई के कारण प्राइस भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 16। उसने देखो आपको मेंशन किया है हिटाची शेयर ये 48 रुपीज 60, तो करंट प्राइस दिया है शेयर का आपको 60 रुपीज, एंड नितिन एक्सपेक्ट्स द कंपनी को पे डिविडेंड ₹3 पर शेयर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका तो ये है आपका टाइम पीरियड 0 आफ्टर 1 ईयर। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि डिविडेंड पे करेगी ₹3 पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड प्राइस 1 ईयर फ्रॉम नाउ इज, और प्राइस होगा शेयर का P1 आफ्टर 1 ईयर, दिस इज 78.50। प्राइस भी दे रखे हैं आपको। तो बस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कितनी है, देखो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, बस होल्डिंग पीरियड यील्ड, तो एक साल में कितनी यील्ड मतलब रिटर्न आपको मिल रही है। उसका फार्मूला देखो ये था, एक साल के लिए RI इक्वल टू B1 प्लस P1 माइनस P0, डिविडेंड की रिटर्न अलग हो जाएगी, ये इसको कहते हैं कैपिटल गेन की, इनको 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो डिविडेंड देखो कितना है 3/60, P1 है 78.50 माइनस 60 अपॉन 60, दिस इज 20.05 प्लस दिस वन इज 18.5 डिवाइडेड बाई 60, दिस इज 0.3083। तो परसेंटेज में करते हैं तो ये डिविडेंड यील्ड है आपकी 5%, कैपिटल गेन की है 30.83, और जो टोटल रिटर्न है आपकी वो है 35.83%। तो सिंपल है। अब आपको दिया है नंबर बी पार्ट, इसमें इफ बीटा ऑफ शेयर इज 1.5, बीटा दिया है शेयर का 1.5, रिस्क फ्री रेट है आपके पास 6%, और एक हमें दिया है मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट का रिस्क प्रीमियम होता है RM माइनस RF, ये है 10%। वट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको क्या ही निकालनी है, तो वो सिंपल है RF 6 प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF 10, तो दैट इज इक्वल टू 21%। सी पार्ट बट इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की रेट, तो आगे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है शेयर की। अब देखो एक साल का केस है, 1 ईयर मॉडल है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक साल के बाद जो मिलेगा डिविडेंड प्लस जो प्राइस, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू।
30 गिवन है 3 प्लस 78.50, के है हमारा 20%, 21। तो जो एक साल के बाद का बेनिफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर 81.5 डिवाइडेड बाई 1.2, 67.36। फिर आपको बताना भी है वेदर नितिन जो इन्वेस्टर है शुड बाय और सेल का शेयर, तो आप डिसीजन दे दीजिए। सिंस आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, करंट प्राइस देखो कितना है 60 रुपये, ये ग्रेटर है आपके करंट प्राइस से, जिसे कहा अंडर प्राइस, तो ये अंडर प्राइस माना जाएगा। डिसीजन है नितिन शुड बाय, तो आपको बाय करना चाहिए शेयर, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 17। 17 में देखो आपको दिया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक बीटा 1.2, तो एक स्टॉक है आपका, उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दी है के ई, जिसका बीटा है बीटा 1.2, रिक्वायर्ड रिटर्न के 18%, एंड रिस्क फ्री रेट इज 6%, आर एफ दिया है आपको 6%। अब स्टॉक गैल का एक और स्टॉक है गैल का, स्टॉक गैल का, तो बिग बीटा 1.5, उसका बीटा दिया है आपको 1.5, सेल्स 4 रुपीज 50, तो उसका करंट प्राइस है आपका 50 रुपीज। 1 ईयर फ्रॉम नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू ईल्ड डिविडेंड इनकम, तो इसमें एक साल के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा दैट इज 6 रुपीज, एंड व्हाट प्राइस डू इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल के बाद कितना प्राइस होगा तो वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे आपका एक साल का मॉडल है आपका, टाइम पीरियड 0 जिसे टाइम पीरियड 1। अगर उसका सब बीका गया है, इसकी कई नहीं की, प्राइस तभी निकलेगा जब कई की होगी। यहाँ से देखिए पहले कई की है आपको, तो कई का फार्मूला अप्लाई करो, तो फिर मिसिंग क्या निकल सकता है आपका आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एम, इससे आर एम निकल जाएगा। कई है 18, आर एफ है 6, बीटा इज 1.2, आर एम माइनस आर एफ इज 6, तो 18 माइनस 6 जिसे 12 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू आर एम माइनस 6, तो आपका आर एम आ जाएगा, दिस विल बी 10 प्लस 6 16%। तो आर एफ और आर एम को सेम ही रखे हैं सभी स्टॉक के लिए, तो अब इसका आर एफ भी है सेम, आर एम आ गया तो इसकी के ही आ जाएगी, आर एफ इज 6, इसका बीटा है 1.5, आर एम इज 16 माइनस 6, गेट इज 21%। अब P1 निकल जाएगा, P0 का फार्मूला अप्लाई कीजिए, P0 का फार्मूला है G1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के। तो एक साल का मॉडल है ये, एक साल के लिए होल्ड कर रहे हैं शेयर को। P0 50 है आपके पास, के क्रॉस मल्टीप्लाई 21%, 1.21, डिविडेंड है आपका 6 रुपीज प्लस P1 आपका मिसिंग है, तो देयर फॉर P1 मीन्स प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 1 ईयर एक्सपेक्टेड प्राइस, वो आ जाएगा आपका 50 इंटू 1.21 माइनस 6 रुपीज 54.50, ये रुपीज में आ रहा है, तो दिस इज हमारा आंसर। तो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये छोटे जो क्वेश्चन हैं, इसमें भी वन पीरियड मॉडल अप्लाई हुआ है, और इससे पिछले क्वेश्चन में भी वन पीरियड मॉडल अप्लाई हुआ था। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 18। तो दिस क्वेश्चन केम इन सीए एग्जामिनेशन आल्सो, ये 2 बार आया है सेम टाइप का क्वेश्चन, मई 2003 में, एंड सिमिलर क्वेश्चन केम इन मई 2016। तो उसमें ना जैसा कि है इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर ऑफ फैक्टलेस कंपनी, प्रेजेंटली रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड बाय कंपनी ₹2 पर शेयर एंड शेयर इज बीइंग सोल्ड एट 25। तो प्रेजेंट जो है डिविडेंड है शेयर का जिस इज ₹2, उनको करंट प्राइस है शेयर का जिस इज 25। तो एक इन्वेस्टर है उसके पास 1000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 1000 शेयर। So however, several factors are likely to change during the course of the year as indicated below। कुछ फैक्टर्स आपको दिए हैं
एग्जिस्टिंग फैक्टर क्या है आपके, और आपके नए फैक्टर्स रिवाइज होकर क्या होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, रिस्क फ्री रेट दिया है आपको RF, रिस्क प्रीमियम दे रखा है आपको, रिस्क प्रीमियम बीटा की वैल्यू दी है आपको, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दे रखी है। रिस्क प्रीमियम का मतलब है मार्केट का रिस्क प्रीमियम होगा ये, जिसे 12, 6%, 1.40, ग्रोथ है आपकी 5%, ये परसेंटेज में है। अब जो नई वैल्यूज आएंगी, अब रिवाइज वैल्यू RF चेंज हो जाएगा 10%, रिस्क प्रीमियम 4%, बीटा हो जाएगा 1.25 और ग्रोथ हो जाएगी आपकी 9%। तो आपको बताना है लेकिन इन्वेस्टर शुड बाय और होल्ड का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन गिव फैक्टर। तो पहले देखिए पुराने फैक्टर में क्या मिसिंग है, प्राइस दिया था, डिविडेंड है, तो यहाँ से हमारी केई आ जाएगी। तो पहले लेते हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की केई RF प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम 6, तो जिस जबर 1.4 इंटू 6 प्लस 12, 20.4%। तो इसके बेस पे आप निकालो वैल्यू शेयर कितनी है। डिविडेंड है 2 रुपये, फार्मूला लग जाएगा B0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन KE माइनस ग्रोथ। तो B0 है 2, ग्रोथ है आपकी 5%, KE आ रही है आपकी 0.204 माइनस 0.05। So this is 2 into 1.05 divided by 5, 15.4%. So 2.10 divided by 15.4%, 13.64। तो अभी तो हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये प्रेजेंट प्राइस से कम है, इसका मतलब है आपका ओवर वैल्यूड है, शेयर इज ओवर वैल्यूड। अब देखिए जब ये चेंज हो रहा है न्यू डाटा, उसका क्या इफेक्ट होगा, उससे कई चेंज हो जाएगी। कई की रकम RF हो जाएगा 10, बीटा हो गया आपका 1.25, रिस्क प्रीमियम हो गया आपका 4, ये बन गया 5 + 10 15%, और वैल्यू शेयर आ गई आपकी। डिविडेंड है 2, ग्रोथ होगी 9%, और कई है आपका 15% माइनस 9%, वैल्यू शेयर इज गेस। तो 2.18 डिवाइडेड बाई 0.06, 36.32। तो अब ये V0 ग्रेटर होगी आपकी P0 से, तो ये हो गया आपका अंडर प्राइस। डिसीजन था वी शुड बाय, ठीक है। इसमें जो था ये था लेस देन P0, P0 कितना आपका 25। कुछ मीन इन फैक्टर के चेंज होने से हमारा डिसीजन चेंज हो रहा है। पहले हम कह रहे थे ओवर वैल्यूड मीन्स नॉट टू बाय, आपको नहीं करना चाहिए। अब सेकंड केस में बेटर है कि यू शुड बाय। तो यही इन्होंने पूछा था कि किस तरीके से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज होगा। So next we have problem number 19. This question came in CA May 2005. इसमें आपको देखा गया है कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे डिविडेंड ₹2 पर शेयर, एक्सपेक्ट्स टू पे, इसका तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है D1 ₹2 आफ्टर 1 ईयर विद ग्रोथ रेट 7%, द रिस्क फ्री रेट इज 9%, मार्केट रिटर्न 13%, RM। कंपनी है ये बीटा फैक्टर 1.5, बीटा भी दिया है आपको। However, due to decision होगा फाइनेंस मैनेजर, बीटा इज लाइकली टू इंक्रीज। अब बीटा आपका इंक्रीज होने वाला है, बीटा टू इंक्रीज टू 1.75। सो फाइंड द प्राइसिंग एज वेल एज लाइकली वैल्यू शेयर। तो आपको प्राइसिंग वैल्यू निकालनी है शेयर की और न्यू वैल्यू।
तो प्राइसिंग आप पहले निकालो के ई, आर एफ है 9, बी का है 1.5, आर एम है 30 माइनस 9, 15%। तो वैल्यू शेयर आ जाएगी, बी 0 है आपका, बी 1 है अपॉन के ई माइनस ग्रोथ, 2 अपॉन 0.15, ग्रोथ है आपकी 7%, ग्रोथ is 7%, so 2 by 0.08, so that will be value of share, so 2 divided by 8%, 25 रुपीज। अब देखिए न्यू डाटा क्या होगा आपका, तो न्यू में आपका कई चेंज हो जाएगा, तो आर एफ अगर 9 प्लस बी का चेंज हो गया 1.75, आर एम माइनस आर एफ 30 माइनस 9, इसलिए इट विल बिकम 16%। व्हाट विल बी न्यू वैल्यू शेयर, गिवन सेम रहेगा आपका 2, के ही आपकी चेंज हो गई है 0.16, ग्रोथ आपकी वही है 0.07, तो जिसे 2 अपॉन 9%, तो प्राइस हो जाएगा आपका 22.20, पहले था 25, तो इस वजह से आपका चेंज हो रहा है। दिस वाज आल्सो नॉर्मल क्वेश्चन, मई 2005 में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।